भारत के एक छोटे से गांव में जहां खेतों में सरसों सोने जैसी चमकती थी और सुबह की धुंध पेड़ों को रहस्यमय बना देती थी, वहीं रहता था एक नन्हा सा जिज्ञासु बच्चा, आरव। आरव को सबसे ज्यादा पसंद था अपने दादाजी यानी बाबा के साथ सुबह की सैर पर जाना। हर दिन बाबा उसे तालाब तक ले जाते और रास्ते में पेड़ों, पक्षियों और जानवरों की कहानियां सुनाते। एक सुबह बाबा ने कहा, बेटा, जंगल हमारे दोस्त हैं। अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो वे भी हमें जीवन देंगे। आरव ने उत्सुक होकर पूछा, क्या जंगल में जानवर भी दोस्त बन सकते हैं? बाबा मुस्कुराए, अगर दिल सच्चा हो तो हर जीव दोस्त बन सकता है। अगले दिन आरव अकेले जंगल की ओर थोड़ा आगे बढ़ गया। अचानक उसे झाड़ियों से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे पास गया और देखा कि एक छोटा सा हिरन का बच्चा कांटों में फंसा हुआ था। आरव को बाबा की बात याद आई। वो डरते हुए भी आगे बढ़ा और बहुत सावधानी से कांटे हटाने लगा। कुछ ही देर में हिरन आजाद हो गया। हिरन ने मुड़कर आरव की तरफ देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अचानक जंगल में हल्की हवा चली, पत्ते सरसराने लगे, जैसे जंगल खुद धन्यवाद कह रहा हो। तभी बाबा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, सच्चे दिल से की गई मदद कभी खाली नहीं जाती। हिरन का बच्चा कुछ कदम चला, फिर मुड़कर जैसे दोस्ती का वादा करके जंगल में गायब हो गया। आरव की आंखों में खुशी थी। अब उसे समझ आ गया था, जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं, वो दोस्ती, भरोसा और दया का घर है। कुछ दिन बाद आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। गांव की गलियां पानी से भर गईं। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, दादाजी, वो हिरन, क्या वो ठीक होगा? दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, प्रकृति हर जीव को जीना सिखाती है, लेकिन सच्चे दोस्त मुश्किल में साथ देते हैं। जब बारिश की आवाज धीमी होती है तो अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। मिट्टी से भाप उठ रही थी। पेड़ों से पानी टपक रहा था। आरव और दादाजी जंगल की ओर बढ़े। अचानक आरव रुक गया। जंगल के किनारे एक गहरे गड्ढे में कीचड़ भरा था और उसमें वही छोटा हिरन फंसा हुआ था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिसल रहा था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। दादाजी, हमें इसे बचाना होगा। दादाजी तुरंत घर से एक मजबूत रस्सी ले आए। उन्होंने आरव के में डाली। आरव धीरे से बोला, डरो मत, हम यहां हैं। हिरण ने जैसे उनकी बात समझ ली। दादाजी ने रस्सी खींची। आरव ने पूरी ताकत लगाई। कुछ ही पल में हिरण बाहर आ गया। वो कांप रहा था, लेकिन सुरक्षित था। कुछ सेकंड तक वो आरव की आंखों में देखता रहा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर वो धीरे से मुड़ा और जंगल की हरियाली में खो गया। आरव मुस्कुराया। दादाजी बोले, देखा बेटा, सच्ची दोस्ती शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। एक दिन वो जिद करने लगा, दादाजी, आज मुझे जंगल के अंदर ले चलिए ना। दादाजी ने उसकी आंखों में चमक देखी, थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन वादा करो, कोई शरारत नहीं करोगे। आरव ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, वादा। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, हवा ठंडी होती गई। ऊंचे पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं। पत्तों की सरसराहट किसी मधुर संगीत जैसी लग रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आहट आई। आरव ठिठक गया। दादाजी, वहां क्या है? दादाजी शांत थे। शांत रहो बेटा, जंगल डरने की नहीं, समझने की जगह है। तभी झाड़ियों से धीरे धीरे एक सुंदर सा हिरन बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे दो छोटे सितारे। उसकी चाल हल्की और संतुलित थी। आरव मंत्रमुग्ध हो गया। दादाजी, ये कितना सुंदर है। हिरन कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। दादाजी ने धीरे से फुसफुसाया, डरो मत, शांत रहो, जानवर हमारे डर को महसूस कर लेते हैं। आरव ने गहरी सांस ली, धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। हिरन पास आया। उसने आरव के हाथ को सूंघा और फिर अचानक हल्के कदमों से जंगल की गहराई में दौड़ गया। आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उस दिन कुछ खास हुआ।
उसके दिल में उस हिरन के लिए एक अपनापन पैदा हो गया। दादाजी मुस्कुराए। उस दिन के बाद कुछ बदल गया था। अब हिरन अक्सर जंगल की सीमा पर दिखने लगा। वो पहले की तरह डरकर भागता नहीं था। जैसे ही आरव आता वो रुक जाता और शांत आंखों से उसे देखता। आरव रोज दूर से हाथ हिलाकर कहता, नमस्ते दोस्त। धीरे धीरे ये रोज की आदत बन गई। एक सुबह दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, प्यार और दया से ही विश्वास बनता है। दिन बीतते गए। अब हिरन थोड़ा और पास आने लगा। आरव शांत खड़ा रहता, कोई तेज हरकत नहीं, बस मुस्कुराहट। एक दिन आरव अपने साथ एक ताज़ी गाजर लेकर आया। उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। कुछ पल के लिए हवा भी जैसे रुक गई। हिरन सावधानी से आगे आया। उसने गाजर सूंघी और फिर धीरे से आरव के हाथ से गाजर खा ली। आरव खुशी से उछल पड़ा, दादाजी, ये मेरा दोस्त है। दादाजी की आंखों में गर्व था। उन्होंने प्यार से कहा, हाँ बेटा, लेकिन याद रखो, सच्ची दोस्ती में बंद। हिरन ये जैसे उनकी बात समझ ली। वो कुछ कदम पीछे हटा, फिर हल्की छलांग लगाकर जंगल की ओर दौड़ गया। आरव मुस्कुराता रहा। एक शांत शाम थी। सूरज ढल रहा था। जंगल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। अचानक जंगल के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। फिर धाएं, बंदूक की आवाज गूंज उठी। पंछी डरकर उड़ गए। हवा जैसे थम गई। दादाजी गंभीर हो गए। लगता है कोई शिकारी आया है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। हमारे हिरन को खतरा है। दादाजी तुरंत गांव की ओर भागे, लोगों को बुलाने के लिए। लेकिन आरव, वो रुक नहीं पाया। वो अकेले जंगल की ओर दौड़ पड़ा। झाड़ियों के पीछे उसे हल्की सी हलचल दिखी। वही हिरन डर से कांप रहा था। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। डरो मत, मैं हूं। उसी समय दूर से कदमों की आहट आई। शिकारी पास आ रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाई। वो हिरन के सामने खड़ा हो गया। तभी गांव के लोग और दादाजी पहुंच गए। उन्होंने मिलकर शिकारी को घेर लिया। उसकी बंदूक छीन ली। शिकारी पकड़ा गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई। हिरन सुरक्षित था। दादाजी ने आरव को गले लगाया। याद रखो बेटा, बहादुरी का मतलब डर नहीं लगना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही काम करना होता है। आरव मुस्कुराया। हिरन ने एक बार फिर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद मेरे दोस्त।